तो बिहार में सरकार है कहाँ? सरकार रहता तब ना नीतीश कुमार सुनते। कभी इस दल से उस दल जा रहे हैं। जो रहमांशु सर थे वो भी हाईलाइट अपने को करने के लिए वहाँ बैठ गए और नहीं हटे। अब लाठी चार्ज हुआ, कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं, कुछ लोग जेल में है, तो आप लोग अब क्या करें? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए का तिल में है। अभी देखिए हम इस वक्त पटना में है। अभी यहाँ पर आए हुए कुछ यहाँ पर स्टूडेंट बैठकर मस्ती मजाक कर रहे हैं, बात कर रहे थे। यहाँ पर हम बात करने के लिए आए हैं कि जो कल हंगामा हुआ और लाठी चार्ज हुआ उसके बारे में जानने के लिए, और प्रशांत किशोर आप लोगों के क्यों बीच में छोड़कर चले आए इस पर जानने के लिए। तो आप बताइए कि प्रशांत किशोर बीच में छोड़कर आप लोगों को चले आए। बीच में छोड़े नहीं, जब बात वहाँ तक सीएम हाउस तक पहुँच चुकी थी, चीफ सेक्रेटरी के पास बात पहुँच चुकी थी, चीफ सेक्रेटरी ने आश्वासन दे दिया था कि नहीं आपके बातों को हम सुनेंगे, तो वहाँ पर प्रशांत जी सभी स्टूडेंट को ये बात समझाने की कोशिश की कि बात पहुंच गई है, जो हम लोग चाहते थे वो हो गई है, तो अब यहाँ चला जाए, नहीं तो आगे पुलिस कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि हम लोग यातायात में स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के कारण यातायात में बहुत बाधन हो रहा था, इसलिए हम लोग को प्रशांत जी बताएं और कहें कि चलते हैं अब खुद। तो कुछ स्टूडेंट जो थे वो कहें कि हाँ सर चलते हैं, और कुछ स्टूडेंट वहीं बैठ गए अपने जिद पर, और जो रहमांशु सर थे वो भी हाईलाइट अपने को करने के लिए वहाँ बैठ गए और नहीं हटे। इसलिए प्रशांत जी के मन में आया कि नहीं सभी स्टूडेंट जा रहे हैं वहाँ से, इसलिए वो वहाँ से निकल लिए। और तब तक पुलिस देखी कि यहाँ पर कम स्टूडेंट बच्चे हैं, इसका फ़ायदा उठाकर लाठी चार्ज कर दी और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इन्हीं सब घटनाओं के दौरान अब प्रशांत जी वहाँ से जब निकल गए तो उनको भगौड़ा साबित किया जा रहा है, उनको छक्का रहमांशु सर बोल रहे हैं। अपना शक्ल नहीं देखते हैं प्रशांत जी को, जो इतना स्टूडेंट का साथ दिए उनको आज छक्का भगौड़ा कहा जा रहा है। तो ये चीज़ सही नहीं है, और जो हुआ है वो सभी छात्र एक दूसरे से मिलकर और ये अपने आप को मतलब कंट्रोल में नहीं रख पाए और एकता नहीं बना पाए, इसलिए ये घटनाएं हुई हैं हमारे साथ। प्रशांत जी तो ये भी बोले थे कि जो 5 लोग का कोर टीम थी उनसे बात करने के लिए, और जो रिमांशु सर थे वो 6 लोग जाने वाले थे जो चीफ सेक्रेटरी थे उनसे मिलने के लिए। और वहाँ पर रिमांशु सर बैठे रहे, वो गए नहीं मिलने के लिए, जबकि 4 बजे का टाइम भी दिया गया था नीतीश कुमार के द्वारा। तो वही तो बात हम भी बोल रहे हैं भाई कि बात पहुँच चुकी थी तो वहाँ रुकने की क्या ज़रूरत थी। तो 4 बजे के टाइम दिया गया था, 4 बजे धरना जो मारपीट हुआ और प्रशांत किशोर हटे थे 5 बजे। हाँ, रात को हटे हैं वहाँ से। तो अब जब बात पहुँच चुकी है वहाँ, तो वहाँ रुकने की क्या ज़रूरत है। पटना हमारा है, पटना के लोग हमारे हैं, उनको दिक्कत हो रहा है तो हमें दिक्कत हो रहा है। तो इसीलिए प्रशांत जी बोले कि भाई यहाँ से अब निकल चलते हैं, बात हमारी पहुँच गई है, अगर फिर से बात हमारी नहीं सुनी जाएगी तो फिर से इतने लोग जुटेंगे। अगर जज्बा है तो जुटेंगे। अब लाठी चार्ज हुआ, कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं, कुछ लोग जेल में है, तो आप लोग अब क्या करिएगा? जेल में है तो अभी भी उनका हम लोग साथ कहाँ छोड़ रहे हैं। प्रशांत जी गए हैं पीएमसीएच, सबसे मिले हैं, धरना स्थल पर गर्दनी बाग भी गए हैं, और आगे हम लोग जैसा होता है, अगर री एग्ज़ाम नहीं होता है तो फिर से यही हाल हम लोग करेंगे और यही प्रदर्शन होगा। और अब की बार हम सभी छात्रों से अनुरोध करना चाहते हैं कि ऐसा मतलब अखंडता न खंडित हम लोग ना हो, एक साथ मिलकर एक आवाज़ उठाएं। अगर हाँ हमारी बात आगे पहुंच गई है, सीएम नीतीश कुमार के पास पहुंच जाएगी, तो फिर से हम लोग वहां से हट जाएंगे और पटना हमारा है, पटना के लोग हमारे हैं, उनका साथ देंगे और सड़कें जो जाम थी उसको खाली करेंगे। यही अनुरोध हमारा फिर से है। बताइए, नीतीश कुमार यहाँ बिहार में धरना प्रदर्शन पर स्टूडेंट 12-13 दिन से बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार दिल्ली जाकर घूम रहे हैं, इस पर क्या? तो बिहार में सरकार है कहाँ? सरकार रहता तब ना नीतीश कुमार सुनते। कभी इस दल से उस दल जा रहे हैं। बिहार में आज से 10 साल से देखिए कि ऐसा ही हो रहा है कि कभी नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जा रहे हैं, कभी बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार अपना से चला कर रहे हैं सरकार, वो लोग तो बड़ जो भ्रष्ट अधिकारी कह लीजिए वो लोग चला रहे हैं। इसी के कारण बिहार में ऐसा आए दिन पेपर लीक हो रहा है। आज छात्र नेता अगर एक नहीं होगा, छात्र सम्मेलन एक नहीं होगा, तो बिहार में हमेशा ऐसे ही पेपर लीक होता है। बाकी स्टेट में जाकर देख लीजिए, एक ही जगह पेपर नहीं लीक होता है। यहाँ तक मैट्रिक इंटर का पेपर लीक हो जाता है, तो बीपीएससी का पेपर छोड़िए ना, बड़ा पेपर लीक हो जाता है। आए दिन हम लोग इस बात को उठा रहे हैं। और प्रशांत जी के जहाँ तक आदमी बोल रहा है, भगौ रहे हैं कि क्या है, उनके साथ रहे तभी इतना सारा भीड़ जुटा, और जुटने के बाद वो भागे नहीं है। उनके बाद आदेश आया तब वो सबको समझा कर उसके बाद कहें कि सभी लोग वापस चले जाए। उसके बाद जो कोर कमेटी बनी थी, कोर कमेटी को बुलाया गया
गया था चीफ सेक्रेटरी को, हम उन लोगों से बात करेंगे, बात करके बाद जो निर्णय निकलेगा 4 तारीख के पहले निकल जाएगा। इसीलिए ये बात किया गया। अगर प्रशांत जी का न मतलब था तब पीएमसीएच में क्या करने जाते लड़कों लोग जिसके पास लाठी चला हुआ है, क्या करने जाते भेंट करने के लिए, अगर मतलब नहीं रहता तो। प्रशांत किशोर कहीं अपना 2025 के लिए रोटी तो नहीं सेक रहे हैं? बिल्कुल नहीं, उनका एक सब मकसद है कि अब अपना राजनीति रोटी नहीं सेक रहे। ये बता रहे हैं कि सबको जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ हम साथ में हैं, क्योंकि युवा लोग के साथ अन्याय हो रहा है। बीपीएससी के जितने भी छात्र हैं हम लोग के प्रति अन्याय हो रहा है। बीपीएससी जो री एग्जाम करने के लिए नहीं कर रहा है, अपना मनमानी कर रहा है, उसके साथ हैं और राजनीतिक रोटी नहीं सेक रहे हैं। अगर ये री एग्जाम होने से क्या इसका समस्या का हल हो जाएगा? नहीं होगा, लेकिन इस बताइए कि पूरे जगह री एग्जाम बापू साहबागार में री एग्जाम हो रहा है, कर रहा है कि उतना ही लोग का री एग्जाम होगा। तो मान लीजिए इसमें किसी का पेपर अगर क्वेश्चन सवाल हल्का आ गया तो वो लोग पूरा निकल जाएंगे। उसमें नेता का लड़का है, सबका सेटिंग किया गया, इसीलिए मान लीजिए पेपर क्यों फाटा हुआ आया था, एक लड़का लेके गया निकाला, उसी पर FIR करके उसको जेल में कर दिया गया। रोहित को क्यों किया गया है? वो सही बता रहा है, उसको आवाज़ को छुपाया जा रहा है। हमारे खान सर भी बोले हैं कि उसको बीपीएससी का जो उसका वीडियो क्लिप है उसको दीजिए ना, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? सारा छुपाया जा रहा है। इस चीज़ को बताने के लिए जो वीडियो क्लिपिंग है उसको दिखाइए ना जी, कैमरा रिकॉर्डिंग तो है ना बापू साहबागार में, उस चीज़ को दिखाइए, सार्वजनिक कीजिए, तब ना बुझा जाएगा बीपीएससी क्या है क्या नहीं कर रहा है। सरकार ये अपने दम पर लाठी चार्ज कर, आए दिन हमेशा लाठी चार्ज करने से और कुछ नहीं कर सकती है सरकार। यहाँ पर बीपीएससी तो बहुत बड़ा लेवल का एग्जाम है। यहाँ पर जो बिहार पुलिस का एग्जाम हो रहा है, दरोगा का एग्जाम हो रहा है, और मैट्रिक इंटर का तो छोड़िए, इसमें भी पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो हम लोग का एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि पेपर लीक ना हो। तो भाई इसीलिए ना हम लोग सड़क पर आ रहे हैं कि इसका निदान निकाला जाए और सरकार को ये मतलब चेताया जाए कि भाई जब जब तुम ऐसा करोगे तो हम लोग सड़कों पर दिखेंगे, इसलिए सुधर जाओ। तो कहाँ सरकार मान रही है और खुद उल्टे लाठीचार्ज स्टूडेंटों पर कर रही है, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए का तिल में है।